राधे राधे। आज है हमारे घर में श्राद्ध, इसलिए मैं उठ चुकी हूँ सुबह के 3:30 बजे और मैं नहा के पूजा कर ली, सारा खाना तैयार कर लिया। सिर्फ पूड़ियाँ रहती हैं, तो हस्बैंड को जगाने के बाद मैं बनाने आ गई पूड़ियाँ, क्योंकि हस्बैंड सोए हुए थे। मैंने सोचा सोते हैं, अभी बच्चे भी सो रहे थे, हस्बैंड भी सो रहे थे, तो मैंने जल्दी जल्दी इसलिए सारा काम कर लिया। बच्चों को मैंने इसलिए नहीं जगाया क्योंकि बच्चों का कोई काम ही नहीं था, पूजा हम दोनों को करनी थी, तो इसलिए बच्चे उठ जाते तो परेशान करते हैं। और स्पेशली सिद्धि तो बहुत परेशान करती है, वो तो बिल्कुल चिपकू है, मुझे छोड़ती ही नहीं। मैंने जल्दी जल्दी बनाई पूड़ियाँ। और आप सब लोग बोलोगे अरे कढ़ाई इतनी बड़ी और उसमें तेल इतना कम डाला है, तो ये तेल नहीं है, ये है देसी घी। जो पितरों की पूड़ियाँ मैं बनाती हूँ वो देसी घी में बनाती हूँ, और कोई देसी घी की पूड़ियाँ खाता नहीं है, इसलिए मैंने इसमें बहुत कम घी डाला है ताकि वो घी ख़राब ना हो। उसके बाद मैं इसे हटा के उसमें सरसों का तेल डालूँगी जब मैं अपने लिए और बच्चों के लिए खाना बनाऊँगी पूड़ियाँ तब। तो मैंने जल्दी से पूड़ियाँ एक एक करके सारी पूजा के लिए पूड़ियाँ तैयार कर ली। जितनी देर में हस्बैंड नहाकर फ्रेश होकर और नहाकर आएंगे उतनी देर में मैं पूजा की सारी तैयारी कर लूँगी। और ये कर दी है मैंने, ये गाय का गोबर का उपला है जो जिसे अग्यारी बोलते हैं, और भोग डाला जाता है हमारे यहाँ पर। तो हमें पूजा करके हम आ चुके हैं। अब मैं ये जो थाली लगा रही हूँ ना, ये मंदिर में भेजेंगे पंडित जी के लिए, क्योंकि पंडित जी के पास टाइम नहीं था घर आके भोजन करने का, तो हमने सोचा कि क्यों ना वहीं पर दी जाए। मैं फटाफट से पंडित जी की थाली लगाई, हस्बैंड को बोला वो भी तैयार हो जाए मंदिर मेरे साथ चलने के लिए। और खीर, आलू की सब्जी, पूड़ी बनाई थी मैंने, और जो फल घर में थे वो रख दिए। अब हम चल रहे हैं मंदिर, आ जाओ चलते हैं मंदिर। के बाद मुझे जाना था घर, तो इसलिए हम सब ने जल्दी जल्दी नाश्ता किया, खाना वाना खा के। और उससे पहले घर जाने से पहले जाऊंगी, हम पहुंच चुके हैं डॉक्टर की दुकान पर, की क्लिनिक पर, और मैंने इनको दवाई दिलवाई। बहुत भीड़ थी, ये टाइम ही ऐसा होता है आप पढ़ते हैं। और ये मैं घर अपने घर, ये है मेरी भतीजी, छोटी भतीजी है ये मेरी, बड़ी भतीजी स्कूल गई है। और ये है मेरी मम्मी जो 2 साल पहले हमें छोड़ के जा चुकी है। 1.5 साल हुआ है, 1 नवंबर को उनको 2 साल हो जाएंगी। मैं अपनी मम्मी को बहुत मिस करती हूँ, बहुत याद करती हूँ। माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। अपनी मेरी भाभियाँ, दोनों ही भाभियाँ मेरी बहुत अच्छी हैं। और ये भाभी ना किचन में बना रही हैं हमारे लिए गरम गरम पूड़ियाँ सेक रही हैं। खाना तो वो बना चुकी थी और मम्मी का भोग लगा दिया था उन्होंने। ये मेरे हस्बैंड को उन्होंने खाना दिया, और खाना देने के बाद ये मेरी भतीजी जो बैठी हुई अपने फूफा से ना बहुत प्यार करती है, बहुत अटैच है ये। इधर भाभी ने हमें भी खाना लगा दिया है। मैं और पापा खाना खा रहे हैं, क्योंकि मैं ज़मीन पे बैठ के ही खाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं भाभी के खाने की तारीफ़ करी, भाभी पूछी है खाना अच्छा बना है, तो मैंने कहा हाँ खाना बहुत बढ़िया बना है। अब भाभी वहीं पर खड़ी हुई बार बार पूछ लेती हैं कुछ ख़त्म तो नहीं हुआ है। ये है मेरी बड़ी भाभी। छोटी भाभी की ना तबीयत बहुत ख़राब थी, तो इसलिए मैंने उन्हें कैमरे में नहीं लिया है। कभी फिर किसी और ब्लॉग में मैं अपनी छोटी भाभी से भी आपको मिलवाऊँगी। और मेरी दोनों भाभियाँ ही बहुत अच्छी हैं। और ये मैं आपको भी अभी खाना खिलाऊँगी, ऐसा नहीं है मैं पूड़ियाँ खाती जा रही हूँ। मायके के खाने में से मन ही नहीं भरता, फिर कितना भी खाओ। ये भाभी ने ला के दिया मुझे रायता। ये है मेरी बड़ी भतीजी जो आ चुकी है स्कूल से, और बुआ भतीजी यहाँ एंजॉय कर रहे हैं खीर। और खीर खाते खाते मैं पूछ रही हूँ कि बेटा एग्ज़ाम कैसा गया। वैसे एक बात बता दूँ, जो मेरी बड़ी भतीजी है ना वो पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, और नो डाउट कि उसके मार्क्स हमेशा अच्छे आते हैं। तो बता रही है कि बुआ मेरे एग्ज़ाम में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, मुझे ज़्यादा नंबर चाहिए थे पर मुझे लगता नहीं है। मतलब बहुत ही अच्छी है वो पढ़ने में, और पढ़ाई को लेके बहुत सीरियस रहती है वो। मैं खुद चाहती हूँ कि बड़े होके वो बहुत अच्छी जॉब करे या कुछ भी करे। और यह है भाभी अब ये छोटी भतीजी मेरी और भाभी सबको बोल रहे हैं बाय। हस्बैंड बार बार आवाज़ लगा रहे हैं चलो भाई, तो इसलिए अब हमने उठाया अपना बोरिया बिस्तर और अब चले अपने घर।
क्योंकि बच्चे घर में अकेले थे, दोनों बच्चों को मैं घर ही छोड़ कर आई थी, गर्मी बहुत थी इसलिए। आते सिद्धि ने क्या हमारा वेलकम, सिद्धि सो के उठ चुकी थी। गाइस वीडियो अगर आपको ज़रा सी भी मेरी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, ना पसंद आया तो डिसलाइक भी कर दें, कोई बात नहीं है। बस आपके सपोर्ट की ज़रूरत है मुझे। और ये बेटा, ये देखो, ये अब नहा कर आया है। बाय बाय।